बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। मॉस्को में जून का महीना था। रूसी राजधानी के एक छोटे से पब में बैठे हुए थे कुछ लोग कोने की एक मेज पर आईपीएल मैच देखते हुए। सब अपने अपने फोन पर बिजी थे सट्टा लगाने में। मैच की स्थिति नाजुक मोड़ पर थी। रिजल्ट आखिरी बॉल पर निर्भर था। जीत के लिए 6 रनों की जरूरत। शोएब दावड़ा गुजरात का एक उभरता क्रिकेटर मेरठ के अशोक चौधरी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां चौधरी साहब को पता चला कि शोएब एक समय अपने गांव में सट्टेबाजी और जुए में घुला मिला था, तो 2021 में उसे निमंत्रण दिया। मियां मॉस्को जाएगा क्रिकेट खेलने। सच? रूस में क्रिकेट क्लब भी होते हैं? वहां एक रूसी पब में उसे मिलवाया गया 2 शख्स से। हेलो जी, मैं आसिफ मोहम्मद हूँ पाकिस्तान से। मैं यही रूस से हूँ, मुझे एफिमोफ कहते हैं। अरे भाई शोएब, बताओ ना उस टाइम के बारे में जब तुम सट्टा और जुए के चैंपियन थे। दुल्हन की तरह मत शर्मा, ये सब अपने ही दोस्त हैं। तो शोएब ने अपने सारे पत्ते खोले कि कैसे गांव में मैच फिक्स करके वो अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, पर क्योंकि उसे लगा कि वो अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे थे, मैंने क्रिकेट के नाते ये सब छोड़ दिया। मुझे क्रिकेटर बनना है। अभी कितना कमा लेते हो शोएब? अगर अपने दोनों जुनूनों को मिला लो तो माला माल हो सकते हो। और फिर उसने उसे अपनी स्कीम समझाई। पूरी तरह से कन्विंस, शोएब वापस आ गए अपने गांव मौलीपुर गुजरात में और 70,000 रुपए सालाना किराया देकर एक बड़ा खेत लिया। और फिर जैसे लगान फिल्म में आमिर खान ने गांव वालों की एक नौसिखिया टीम को ट्रेन करके शक्तिशाली अंग्रेजों को हराया था, शोएब भी खेत के मजदूर और बेरोजगार जवानों को इकट्ठा करके उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना सिखाया। बैट सीधे रखो, इस तरह उंगलियों को बॉल पर ऐसे रखो। यहां तक कि उन्हें शहरी खिलाड़ियों की तरह हाथ मिलाना भी सिखाया। नौसिखियों को अंपायर बनाया और खेल के नियम और वॉकी टॉकी पर बात करना सिखाया। उन सभी को रोज 400 रुपए दिए। गुजराती गांव वालों के लिए एक जबरदस्त रकम। उस बीच रूस में आसिफ और एफिमोफ जुड़ गए रूसी जुएबाज को अपनी स्कीम में साथ देने के लिए। दा ईटो आईपीएल राशिर से जो। हाँ यही आईपीएल है, सीजन बढ़ गई है। और कन्विंस किया रूस के त्वेर, वोरोने और मॉस्को इलाकों के सट्टेबाजों को, जो हमेशा पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। खरोचो। ओके। टेलीग्राम चैनलों पर सट्टेबाजी शुरू हुई। एक गेंद पर 6 रन चाहिए थे तो दांव भी बड़े लगे। लेकिन नहीं, आईपीएल तो 1 महीने पहले खत्म हो चुका था और ये लोग सिर्फ गांव वाले थे। इस मैच की तरह शोएब ने 6 टीमें बनाकर गुजरात में 10 मैच खेले और इंप्रेशन जमाने के लिए टीमों को बड़े शहरों राज्यों के नाम दिए। लेकिन मैच घटिया तरीके से शूट किए गए थे। आउटफील्ड में घास थी ही नहीं और पिच जैसे एक मैली सफेद कालीन। सिर्फ एक कैमरा था जो ना तो किसी खिलाड़ी के चेहरे का क्लोजअप शॉट दिखा सकता और ना ही बाउंड्री या दर्शक। तालियों की गूंज एक डाउनलोड की गई ऑडियो क्लिप थी जिसे माइक के पास लगे स्पीकर पर बार बार बजाया गया। एक मिमिक्री कलाकार ने कमेंट्री पर लोकप्रिय हर्षा भोगले की आवाज निकाली, असली मैच का रोमांच देने की कोशिश में, जैसे कि इससे सट्टेबाजियों को फर्क पड़ने वाला था। मैच उनके YouTube चैनल पर लाइव दिखाया गया जिसके कुल सिर्फ 913 सब्सक्राइबर थे। एक बार तो गेंदबाज बॉल डालने ही वाले थे कि उसका फोन बजा और मस्त मौला फोन उठाकर बात करने लगा, जबकि बेचारा बल्लेबाज इंतजार करता रहा। हैरानी की बात है कि कैसे रूसी लोग मान गए कि ये आईपीएल था, क्योंकि कोई एक भी भारतीय नहीं होगा जो ये मान लेता। शायद रूसी अपने पसंदीदा खेल फुटबॉल या आइस हॉकी जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के बारे में तो उनका फ्यूज ही नहीं जलता। इस आईपीएल की सफलता से शोएब का लालच बढ़ने लगा और उन्होंने यूपी के मेरठ और हापुड़ में एक और टूर्नामेंट शुरू किया। इत्तेफाक से या योजना से अशोक चौधरी की क्रिकेट एकेडमी भी मेरठ में ही थी। ये वाला आईपीएल पहले से बेहतर तरीके से आयोजित किया गया, जिसके कुल 20 मैच कॉलेज और गांव इलाकों के अच्छे स्टेडियम में खेले गए। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग से प्रेरित होकर इसका नाम बिग बैश पंजाब T20 रखा। यहाँ काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक दिया गया। ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर और मल्टीकैम अलग अलग एंगल से शॉट दिखाए गए। यहाँ तक कि सटीक क्रिकेट किट का भी इस्तेमाल किया गया और स्टेडियम में बैनर तक लगाए। इस बार टेलीग्राम की जगह क्रिक हीरोज ऐप के जरिए हुई सट्टेबाजी।
जो गली और मैदान के क्रिकेटर पहले से अपने मैचों की स्कोर शीट रखने के लिए उपयोग किया करते हैं। शोएब और उसके साथी अगले 1 साल में इस स्कीम को वॉलीबॉल जैसे दूसरे खेल और पुणे और जलंधर जैसे शहरों तक फैलाना चाहते थे। लेकिन कुछ नाराज खिलाड़ियों द्वारा दी गई गुमनाम सूचना ने उनकी योजना को बिगाड़ दिया। तो आप देखिए, गांव के निठल्लों के साथ शोएब ने पड़ोसी गांव के कुछ टैलेंटेड खिलाड़ियों को भी टीमों में शामिल किया, जिन्होंने मैचों में गंभीरता से खेला, पर बेमतलब आउट दिए जाने की वजह से सभी ने शिकायत की। पुलिस को इसकी भनक लग गई और सट्टेबाजी के शक में इनके ठिकानों पर रेड मारी। शोएब की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ, टेलीग्राम पर लगाए गए सट्टे के आधार पर वो एम्पायर को बताता था कि अगली गेंद पर क्या सिग्नल देना होगा। नो बॉल का इशारा करो, अगली गेंद पर सिग्नल 4 रन, अभी आउट करो। एम्पायर भी उसके आदेश चुपके से खिलाड़ियों को देकर हर गेंद का नतीजा पहले से निर्भर कर लेते थे और ऐसे ही स्कोर बोर्ड में हेराफेरी की गई सट्टेबाजों के मुनाफे को ध्यान में रखकर। क्रिकेट में पहले भी स्पॉट फिक्सिंग की थोड़ी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। बिस्बो ने नवंबर 2018 में इस पर वीडियो बनाया, दानिश कनेरिया के स्पॉट फिक्सिंग एपिसोड के बाद, जिसके अब तक 8 लाख व्यू हो चुके हैं। लेकिन यह मामला तो और भी चौंका देने वाला था, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग हुआ एक नकली मैच में। शोएब हवाला से आए 3 लाख रुपए के साथ पकड़े गए। लेकिन इसके अलावा उनका कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि सट्टेबाजी तो रूस में हो रही थी। असल में जिस आरोप के लिए उसे आखिरकार गिरफ्तार किया गया वो था कॉपीराइट उल्लंघन, बिना इजाजत के आईपीएल शब्द का इस्तेमाल करना। इसी तरह की चालाकी 2 साल पहले भी देखी गई, जब सट्टेबाजों ने फैन कोर्ट पर नकली श्रीलंकाई प्लेयर के 2 मैच लाइव टेलीकास्ट किए और नकाबपोश खिलाड़ियों को लंकाई सितारों के रूप में दिखाने की कोशिश की। पंजाब के मोहाली में गांव के एकेडमी में खेले गए मैचों में सट्टेबाजी गैंग के लीडर रविंदर दांडीवाल की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उसे आसानी से जमानत भी मिली। और अंदाजा है कि शोएब के मामले में भी यही हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के अपराधों में आज भी कानून साफ नहीं। हाल ही में अदालत ने माना कि फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर सभी कौशल के खेल हैं और इसीलिए इन्हें बैन नहीं किया जा सकता। भाग्य के खेलों के विपरीत जो पूरी तरह से मुकद्दर पर निर्भर हैं और इसीलिए उन पर नियंत्रण या बैन लगाया जा सकता है। खैर, अगर भारत पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो कौन कहता है कि उनके लोग एक साथ मिलकर उसके नतीजे फिक्स नहीं कर सकते। बिस्बो की शायरी, सट्टेबाजों ने गजब, एक रचाया गेम, फेक बनाई टीम सब, दिया आईपीएल नेम, बनी रूस में चाल थी, गुजराती था दिमाग, खूब कमाया अंत में पकड़ में आए घाग। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।